हम लोगों ने डिमांड करी थी कि ये देवभूमि है, तपोभूमि है, इसे रहने दीजिए तपोभूमि, ये टूरिस्ट प्लेस उसको मत बनाइए। गंगा का सबसे बड़ा क्या है कि काली फाग उस नदी में होता है, एक वायरस, हाँ काली फाग, जिसके कारण गंगा हमारी दुनिया की और नदियों से 20 गुना ज्यादा उसमें सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ प्रोटेक्शन का एक वो है, वो अपने आप को स्वच्छ करती है, इतना क्षमता दूसरी नदियों में नहीं है। तो इसका बांध बनने से उसकी सिल्ट जो है वो इकट्ठा हो जाती है और उसको बांध लिया जाता है। अगर वो सिल्ट जो है वो पूरे क्या बोलते हैं उपजाऊ जमीनों में जाती रहे, एनवायरमेंटल फ्लो होता रहे, तो एक अच्छी खेती होगी, अच्छा पानी है, वो खुद ही अपने आप को साफ कर लेगी, किसी को जरूरत नहीं है स्वच्छ करने की। गंगा नदी में तो हम लोगों ने यही कहा है कि जीरो डिस्चार्ज, गंगा नदी में नहीं सारी नदियों में होना चाहिए जीरो डिस्चार्ज। नदियों को साफ करने की जरूरत नहीं है, आप उनको बहने दीजिए और आप उनको रहने दीजिए, मतलब कि आप उसको ना तो छेड़े ज्यादा। आप अगर आपको बांध बनाने भी हैं तो छोटे छोटे से बांध बनाइए। ये आपने जो उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े बांध बना के रखे हैं, अगर कभी भी कास्केट इफेक्ट हुआ तो आधा भारत खत्म हो जाएगा, आधा उत्तर भारत। अगर वहां अगर बांध टूटे, टेहरी बांध जैसे अगर वो टूटते हैं किसी वजह से, नहीं कास्केट इफेक्ट होगा, क्योंकि वो सेंसिटिव जोन है। हम लोगों ने तो डिमांड किया था कि ग्लेशियर से 135 किलोमीटर तक, ग्लेशियर से 135 किलोमीटर तक इसे नो गो एरिया कर दिया जाए। हाँ, तो सिर्फ एक ही आपने डिमांड किया था कि नो गो एरिया कर दिया जाए, नो गो यानी वहां कोई जाए नहीं, क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटी है उससे भी बहुत भारी प्रदूषण हो रहा है, मोटर कारें जा रही हैं। नो गो एरिया का अर्थ ये नहीं है कि साधु लोग नहीं जा सकते, जो पैदल जाते हैं वो जाए, ये लेकिन भारी हाँ वाहनों पर मशीन और ये क्या बोलते हैं आपके होटल और इस तरह की कोई भी चीजें नहीं हो, इको फ्रेंडली है वो चलेगा। तो नहीं, लेकिन एक सेकेंड, अभी तो वहां सरकार जो है हमारी इस बात पे लगी हुई है कि सड़कों का चौड़ी करके और 4 लेन ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, ताकि वहां वहां तो इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है, हजारों लाखों गाड़ियां जा रही हैं, वो तो सरकार फैसिलिटेट कर रही है कि वहां बड़ी तादाद में लोग मोटर कारें लेके जाएं, और होटल बहुत बड़े बड़े बने, बद्रीनाथ तक में होटल बन गए हैं 5 स्टार। देखिए, ये हम लोगों ने डिमांड करी थी कि ये देवभूमि है, तपोभूमि है, इसे रहने दीजिए तपोभूमि, ये टूरिस्ट प्लेस उसको मत बनाइए। तो अभी इन लोगों ने क्या किया है कि उसको देवभूमि और तपोभूमि नहीं रह गई है। आज हमारे जो तपस्या करने का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे ही चले जाते, रिसर्चर्स जाते थे, लोग बैठ के अपनी आत्मशुद्धि करते थे, जिनको लिबरेशन चाहिए, साल्वेशन चाहिए। आज हमारी धरती पे सबसे बड़ा वही था कि दुनिया के लोग आते थे, अभी वो आ नहीं सकते, क्योंकि इतना प्रदूषण वहां फैला दिया है, इतना गंदगी फैला दी। जितने भी टूरिस्ट जाते हैं बॉटल्स भर भर के लेके जाते हैं और वहां फेंकते हैं, खाने का सामान फेंकते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, और कारण ये है कि वो इतनी सेंसिटिव जोन है कि अगर आपने थोड़ा सा भी, आपको पता है, होगा जरूर होगा कि 20,000 टन से ज्यादा उसमें डायनामाइट डाला गया है, जिसके कारण ये जो टॉडलर हैं, ये हमारे जो पहाड़ हैं, ये बच्चे हैं। हिमालय जो है बहुत छोटा बच्चा है, टॉडलर बोलते हैं हम लोग उसको इन लोगों ने 20-20 हजार टन का वो जो डायनामाइट डाल डाल के चौड़ी सड़कें की है, या उससे भी ज्यादा डाला गया है। 20,000 तो बहुत पहले का था, अभी तो जो कितना हजारों टन डाला गया, जिससे कि पहाड़ जो है, रोज हर बार सुनने में आता है कि यहाँ से पहाड़ दरक गए, वहां से पहाड़ दरक गए, और धरती डायनामाइट से जो सड़कें बना रहे हैं पहाड़ों को तोड़ के, वो दरक जाते हैं, और उनमें पानी जब जाता है तो फिर वो बड़ा भारी उसमें लैंडस्लाइड होती है, और उससे तमाम लोगों की जानें जाती हैं। लैंडस्लाइड बढ़ गया है, क्लाउड बर्स्ट बढ़ गया है, और यहाँ तक कि नीचे की धरती भी फट रही है। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों में मैं हर बार सुनती हूँ, तो 2013 का देख लीजिए।
तो ये जो सब हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रमा जी, ये लॉ देखिए, कहता है, हिमालय हिमालय और नदी, इनका जब तक कि कोई प्रोटेक्शन के लिए लॉ नहीं तैयार किया जाएगा, और हम कोर्ट्स के साथ ही लड़ सकते हैं। सरकारें आएंगी, चली जाएंगी, वोट लेने के लिए आते हैं, और किसी का भी धर्म बचाने का, धर्म कौन सा धर्म बचा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ धर्म के लोगों से कि भाई सबसे बड़ा धर्म है हमारा 5 तत्वों को बचाओ, इंसान के जीवन को बचाओ, इस धरती को बचाओ, जिसको आप माँ कहते हो, उस नदियों को बचाओ। अरे वो लोग माँ नहीं कहते, लेकिन उन्होंने अपनी धरती को अपने लोगों के लिए बचा के रखा है। शुद्ध, हमारे बच्चे क्यों वापस नहीं आना चाहते? कि वहाँ का पर्यावरण अच्छा है, शुद्ध वायु है, शुद्ध खाना है, शुद्ध पानी है। मैं खुद रह के आई हूँ, मुझे यहाँ रहती हूँ तो मुझे अस्थमा अटैक आ जाता है साल में 2-3 बार, और मैं वहां 4 महीने रही, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लंग्स बिल्कुल क्लीन हो गए। अब आपको मैं क्या बताऊं, मेरा अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूं मैं। नहीं, मैं, आपने एक पॉइंट उठाया था कि गंगा जी में पानी का जो डिस्चार्ज है वो एक मिनिमम मेंटेन होना चाहिए, लेकिन हरिद्वार के बाद से इतने ज्यादा नहरें निकाल दी गई पहले तो, और वो नहरें पहले न केवल सिंचाई के लिए निकाली गई हैं, बल्कि उससे अब पानी जो एनसीआर के लिए और आगरा के लिए पानी निकाल करके और नहरों से उसको बेचा जा रहा है। तो नरोरा के बाद तो गंगा जी में गंगोत्री का या मंदाकिनी का कोई पानी आता ही नहीं, भगीरथी का। हरिद्वार से ही पानी नहीं है, वो तो नहर है, नहर में पानी जाता है, सब सारा केनाल्स में पानी जाता है। पहले एग्रीकल्चर के लिए किया गया था, हम लोगों ने जब इसमें थे तो हम लोगों ने यही बात की थी कि जो कैनाल का पानी है वो शुद्ध पानी है, उसे पीने के लिए यूज किया जाना चाहिए, और जो गंगा का है ट्रीट करके उसे हम खेतों में दे सकते हैं, ट्रीट करके पानी को दिया जा सकता है। और ये जो कैनाल का पानी है वो तो बहुत ही शुद्ध पानी है, और उसे वो दिया जा रहा है, उसे रोकना चाहिए। और सब यही तो हम बात कर रहे हैं कि कम से कम 50% एनवायरमेंटल फ्लो होना चाहिए नदियों में। गंगा नदी में कम से कम 50% के ऊपर बात हुई थी, लेकिन आज तक 50% के 30% भी नहीं मिलता है पानी। अगर जब इतना पानी नहीं हो, और अगर आप यमुना की बात हम करें आपसे, तो यमुना में दिल्ली के बाद 0 जो है यमुनोत्री का पानी आता है, वो नाले का पानी है। आगरा में तो शुद्ध सीवर का पानी नहीं है। नहीं, वहां तो ये सब दिल्ली में या आगरा में नाले का पानी है, वो यमुना का पानी है ही नहीं, नाले का पानी है, वही मैं कह पूरा रहा हूँ, नाला है। सीवर का पानी पिला रहे हैं हम। हाँ, तो वो सीवर का पानी ही पीते हैं लोग, हमारे देश के लोग जो है, जो पानी पीते हैं वो शायद वेस्टर्न कंट्रीज में आपको जानवर भी नहीं पिएगा जो पानी हम लोग पी रहे हैं। नहीं, जानवर तो ज्यादा समझदार है। देखिए, जिस पानी में जिंदगी होती है वहां पशु पक्षी जानवर मछली सब वहां छोड़ के चले जाते हैं, वहां रहते ही नहीं है। नहीं, आप सरकारों को क्या इतना समझ में नहीं आ रहा, क्या समझते हैं कि अगर हम अपने पर्यावरण को नहीं बचा पा रहे हैं, यानी कि हम अपने आने वाली जनरेशन को खत्म करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आप शुद्ध पानी नहीं दे सकते, आप शुद्ध खाना नहीं दे सकते, आप शुद्ध क्या दे सकते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी हीरे जवाहरात आपको शुद्ध मिल जाएंगे, लेकिन शुद्ध पानी आपको नहीं मिलेगा। आपको 70 रुपए 80 रुपए खर्च करने पे एक बॉटल मिलेगी हमारे देश में। वो भी इंडस्ट्री में इतनी बेईमानी है कि पता नहीं वो शुद्ध होगा कि नहीं होगा। मैं वापस कानपुर आता हूँ रमा जी। जब वो कानपुर हम आते हैं, मैं कानपुर के अप स्ट्रीम में जाते हैं, तो मैं ये देख के दंग रह गया कि वहां भी गंगा जी का पानी जो है वो साफ नहीं आ रहा है, मतलब। और उसके बाद कानपुर में और न केवल चमड़ा कारखाने, बट बहुत भारी मतलब गंगा जी कानपुर में है कहाँ? सब हाँ, वही सूखी हुई है, सीवेज का पानी आता है। सुएज तो का लेकिन पानी है। जी, लेकिन मैं उसके ऊपर जब गया तो देखा कि भाई कन्नौज के पास जो है वो रामगंगा और काली, ये जो 2 नदियां हैं, इतनी ज्यादा गंदगी लाती हैं कि कन्नौज से ही गंगा प्रदूषित हो जाती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ
कन्नौज में इत्र का और ये गुलाबों की खेती होती थी, केवड़ा और गुलाब। आपको मैं देख के आई हूँ। तो हाँ, केवड़ा और गुलाब का खेती होती थी और वो नहर का पानी लेते थे। जब से वहां कन्नौज में एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, ट्रीटमेंट प्लांट, तो उन्होंने ये कहा था कि ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रीट करके आपको पानी दिया जाएगा। और इसके बाद में वो कुछ दिन तो चला और अभी ये हालत है कि वो कन्नौज का जो सबसे बड़ा ये रोज और ये गार्डन था केवड़े का, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, पूरा का पूरा खत्म है, जल गया। इतना गंदा पानी, यानी कि वो कन्नौज का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट हम देख के आए थे, वो भी नहीं चलता है। अब आप किसको बताएंगे हमारे देश में ट्रीटमेंट प्लांट चलते ही नहीं है, चलते ही नहीं है, बिल्कुल। और अगर एक घंटे की बिजली चली गई तो वो जो है बाईपास पानी हो जाता है। मतलब उसको बैकअप नहीं है। घरों में बैकअप है आपका, बड़ी बड़े टावर्स में देखिए बैकअप है कि जब भी जाता है तो लिफ्ट चलती है और इमरजेंसी लाइट रहती है, लेकिन गंगा जी में या नदियों के ऊपर ये क्या बैकअप नहीं दिया जा सकता है? आजकल इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, जब आप घरों में टावर्स में दे सकते हैं, सोलर प्लांट लगा के बैकअप दिया जा सकता है, बैकअप दिया जा सकता है। वही मैं बोल रही हूँ, अगर सोलर प्लांट लगा दिया तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को ब्राइब कौन देगा? जो आपने जो कन्नौज का उदाहरण दिया कि भाई वहाँ जो ट्रीटमेंट के बावजूद, चूंकि ट्रीटमेंट प्लांट चलता नहीं है और उस पानी से गुलाब और केवड़ा इसकी खेती नष्ट हो गई, तो ये तो हमारे कानपुर का सबसे बड़ा ये इत्र और जो बनाते थे रोज का, वो शायद विदेशों में भी जाता था और उसको खत्म कर दिया गया। नहीं तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो ये लोग सुझाव वैज्ञानिक देते हैं कि जो सीवेज का ट्रीटेड वाटर जो है वो खेती के लिए दिया जाए, तो वो अपने आप में बहुत हानिकारक है। जो मैंने कानपुर में देखा, कानपुर में एक प्रस्ताव ये आया था कि भाई जो सीवेज का वाटर है इसमें कुछ गंगा जल मिला के 20% या क्या गंगा जल मिला के और नहरों में डाला जाए, सिंचाई के काम आएगा। अब हुआ यह है कि गंगा जी का तो पानी है नहीं निर्मल वाला, तो शुद्ध सीवेज पानी ये वहां नहरों में डाल रहे हैं, तो पूरा जो डाउन स्ट्रीम है कानपुर के तमाम जो बड़ी आबादी है वो उससे बहुत परेशान है, तमाम बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है। तो देखिए, लॉ बनाना बहुत जरूरी है। जीरो डिस्चार्ज, यानी कि जो भी डालता है तो उसको फाइन लगना और जेल जाना। जब तक नहीं होगा लोग डालते रहेंगे। जीरो डिस्चार्ज बहुत जरूरी है। मैडम ये तो सरकार नहर में पानी सीवेज का डाल करके 7 IIT के कंसोर्टियम में बनाया गया है और दिया गया है और ये पार्लियामेंट में है। हमारा जो रेजोल्यूशंस है वो पार्लियामेंट में है। अभी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सरकार करेगी, वो प्रश्न उठता है कि किस तरह से इसको जो एक्ट है उसको बनाया जाए और इसकी संरक्षण किया जाए। अब मैं तो मोदी जी से निवेदन करती हूँ आपके माध्यम से कि मोदी जी इस संज्ञान को लीजिए कि रिवर एक्ट बनाइए कि कोई भी उस नदी में किसी तरह का सिटी वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट दोनों को ही रोका जाए, ट्रीट किया जाए और उसको खेतों में यूज किया जाए। और ये भी कि गंगा जी से जो सिंचाई के लिए या पीने के लिए उतना ही पानी निकाला जाए कि गंगा जी का अपना फ्लो, गंगा जी के पानी, गंगा जी में एडिक्वेट फ्लो जो है, एडिक्वेट फ्लो बराबर बना रहना चाहिए 12 महीना। ये सीजनल रिवर नहीं है, ये हमारी जो है ग्लेशियर से निकली हुई है और ये पूरा अगर फ्लो बराबर रहेगा तो वो अपने आप में ही स्वच्छ होती जाएगी। उसको स्वच्छ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं डाला जाए और सिटी का वेस्ट नहीं डाला जाए। बाकी जो है वो गंगा अपने आप को संभाल लेगी। सारी नदियों में खुद की क्षमता होती है साफ करने की, सिर्फ केमिकल साफ नहीं कर सकते।
नहीं तो मेरा ये कहना है कि गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक जितनी भी आबादी है गंगा के किनारे, सबका हक है गंगा और यमुना के साफ पानी पे, लेकिन वो नरोरा के बाद तो हमें मिलता नहीं है, न यमुना में न गंगा में। हाँ, तो वो डैम के कारण रोक लिया गया है सारा। यहाँ यहाँ जितने भी डैम, देखिए विदेशों में डैम लोगों ने तोड़ दिए हैं, डिकमीशन किए हैं, और हमारे यहाँ कब होगा मालूम नहीं। नहीं तो आपको लगता है साइंटिफिकली कि टेहरी बैराज से लेके फरक्का बैराज तक हमें डिसमेंटल या डिकमीशन कर देना चाहिए? देखिए, करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो प्रकृति खुद कर लेगी, क्योंकि जिस तरह का प्रकृति ने इस समय उनका रौद्र रूप ले लिया है, तो आने वाले समय में प्रकृति, क्योंकि कोई भी, आप किसी की भी जमीन पर अधिकार करेंगे, अतिक्रमण करेंगे और उस पर दोहन शोषण करेंगे तो कोई छोड़ता नहीं है। तो अभी प्रकृति ने रौद्र रूप रख लिया है। हर साल मैं देख रही हूँ हिमाचल और उत्तराखंड में कभी बादल फट रहा है, कभी लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी धरती फट रही है, और इसके बावजूद भी सुधार नहीं होता है। फिर भी केदारनाथ और बद्रीनाथ में 5 स्टार होटल बनाते चले जा रहे हैं। तो आपका फाइनल कमेंट क्या है कि गंगा जी को कैसे हम साफ सुथरी, स्वच्छ और पवित्र रख सकते हैं? देखिए, ये तो हमने लिख ही दिया है कि एक्ट बनाना चाहिए, और दूसरा है ये हमारी जो नेशनल हेरिटेज, गंगा जो है ये हिमाचल और ये उत्तराखंड है, ये देवभूमि है, तपोभूमि है। इसे राष्ट्रीय धरोहर की जैसे एक हेरिटेज के रूप में देखा जाए, और इसमें बिल्कुल सिर्फ इको फ्रेंडली आप कॉटेजेस बना सकते थे, इको फ्रेंडली आप रिसोर्ट बना सकते थे। आपको जरूरत नहीं 5 स्टार ये होटल बनाने की या ईंट गारा लेके जाने की ऊपर, और इसे तपोभूमि रहने दें तो हिमाचल और उत्तराखंड बच सकता है। और अगर आपने इसे ये टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश की तो शायद ना तो ये उत्तराखंड बचेगा, ना हिमाचल बचेगा। आप समाज से क्या कहना चाहेंगे जो गंगा जी के करोड़ों भक्त हैं और अभी जुटेंगे, हर साल जाते हैं नहाने के लिए, अपना मैल धोने के लिए? सुधर जाए। अगर जो विश्वास करते हैं हिंदू धर्म में, जो विश्वास करते हैं हमारी सनातन धर्म में, हमारी आस्था में, मैं उनसे यही कहूंगी, सबसे बड़ा धर्म है कि पर्यावरण रक्षक बन जाइए, यानी कि अपने प्राणवायु को बचाइए, अपने धरोहर को बचाइए। गंगा हमारी धरोहर है, गंगा माँ कहते हैं, तो उस माँ को बचाइए, उस पर अतिक्रमण, दोहन और शोषण बंद करिए। सबसे बड़ा धर्म, आस्था और शायद सनातन धर्म में सबसे बड़ी चीज यही कही जाएगी, और यही मान्यता है कि हम गंगा के, कृष्ण ने भी कहा है गंगा में मैं, नदियों में मैं गंगा हूँ। तो जो कृष्ण को मानते हैं, जो शिव जी को मानते हैं, या जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, सबसे यही है कि वो इस कार्य के लिए आगे आए, और इन नदियों को, सारी नदियां, हमारी 7 नदियों को देवी माना गया है, आप बचाइए। और ये धरोहर इसलिए है कि आपकी प्राणों की रक्षा करते हैं, आपको पानी देते हैं, जल, जिसके बगैर आप 1 मिनट या कितने दिन रह लेंगे, 10-15 दिन रह लेंगे ना, जीवित नहीं रह सकेंगे। साधारण लोग तो 4 घंटे में मर जाएंगे। तो अपनी प्राणवायु, यानी कि आप हवा को भी बचाएंगे, पानी को भी बचाएंगे, और खाना, ये तीनों चीजें जो है ये इससे जुड़ी हुई हैं। और मैं आज एक बात और कहूंगी कि जिस तरह से वृक्षारोपण, वृक्ष जो है आज, क्योंकि आप प्रदूषण को और किसी तरह से रोक नहीं सकते हैं, वृक्षारोपण शुरू कर दीजिए, बड़े बड़े पेड़ लगाइए, जिसमें कार्बन, माइथिन गैस जो है एब्जॉर्ब करने की शक्ति है, जैसे विदेशों में लगाए हैं। इतने लगाइए कि आपका जो
वायु है वो शुद्ध हो जाए, और पेड़ों से ही पानी भी शुद्ध होता है। बहुत से पेड़ हैं जो हमारे ट्रेडिशनल पेड़ हैं, जो ऋषियों के पेड़ बोले जाते हैं, अगर वो गंगा के किनारे, हम लोगों ने 2000 करोड़ इसलिए निकाला गया था कि हम लोग उमा भारती के टाइम पे बात हुई थी कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हम लोग पेड़ लगाएंगे नदी के आसपास। वो इसलिए कि अगर लगाएंगे पेड़ तो उससे काफी संरक्षक मिलेगा। तो अभी सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, पेड़ लगाइए, वृक्षारोपण करिए, धरती को भर दीजिए, तो आपको नदियां भी थोड़ी स्वच्छ हो जाएंगी और आपका प्राण वायु जो है वायु वो स्वच्छ हो जाएगा, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में किया गया है। और वहां ग्लेशियर रिवर्स नहीं है, ग्लेशियर लेक नहीं है बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो सारा है वो वृक्षों के द्वारा ही आ रहा है। जितनी भी लेक में पानी है वृक्षों के द्वारा आ रही है, जितना भी पर्यावरण शुद्ध हुआ है वो सिर्फ वृक्षों के कारण। तो वृक्ष ही आपको अभी जीवन दे सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म है, जब तक आप बड़ा कदम नहीं उठाते हैं तब तक तो दूसरी बात है। जब तक सारे लोगों को मैं यही कहूंगी कि इतने पेड़ों से भर दीजिए नदियों के आसपास, और अपने खेतों में जितनी भी जगह है वो नदियों ये पेड़ों से भर दीजिए, जिससे कि आपको संरक्षण मिलेगा। वो जो बारिश का पानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमा जी, आपने ये कहा बहुत कि बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे गंगा और जो ये नदियां हैं इनमें हमें अपनी गंदगी नहीं डालनी चाहिए, चाहे इंडस्ट्रियल या सीवेज। दूसरे, मिनिमम फ्लो गंगा में बना रहना चाहिए। और तीसरे, पूरे गंगा बेसिन में पेड़ हमें बड़ी संख्या में लगानी चाहिए। आपके बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया बात करने के लिए। शुक्रिया आपका। नमस्कार।